गाइस देखिए मेरे हस्बैंड को ततैया ने काट दिया है। तो गाइस यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे स्कूटी सिखाने की कोशिश करते हो, ये मुझे क्या ही सिखाएंगे, पहले खुद ही सीख रहे हैं। इन्हें यही रोड मिला था मुझे सिखाने के लिए, देखो पूरा खुला रोड लेकर आए मुझे यहाँ पर कि ताकि मेरी स्कूटी की ट्रेनिंग हो सके यहाँ पे, है ना। ये देखो पूरा स्पेस खाली है। मैंने कहा था मुझे ऐसी जगह ना दूर दूर तक कोई गाड़ी जल्दी जल्दी ना आए, तो ये मुझे लाए इस वाले एरिया में जहाँ दूर तो सच में कोई गाड़ी नहीं है, पूरा खुला एरिया है। और देखो कहाँ पहुँचे हुए, वहाँ पहुँचे हुए हैं, है ना। वैसे भी हम कहीं और भी जा रहे हैं, ये तो मैं मजाक कर रही थी। अभी चलते, थोड़ा सा और सफ़र रह गया, ऑलमोस्ट 45 मिनट से हम ड्राइव करते करते यहाँ पे आके रुके हैं। अब देखो यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, ठीक है। A few minutes later. तो गाइस जैसा कि आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग कहीं आए हुए थे लॉन्ग ड्राइव पर। तो मैंने उससे पहले भी कहा लॉन्ग ड्राइव तो खैर एक बहाना था, हमें बेसिकली यहाँ एक ऑफ़िस में आना था। ये है यूपी एवीपी का ऑफिस, ठीक है। यहाँ हम क्यों आए हुए हैं इसकी जानकारी को थोड़ी से कुछ चंद मिनटों बाद या पलों बाद पता चलने ही वाली है। तो आप बने रहे मेरे इस व्लॉग के साथ और व्लॉग को पूरा देखना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब प्लस शेयर भी कर दें, ठीक है। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ले जाती हूँ सीधा यूपी एवीपी के ऑफिस के अंदर। और आइए मेरे सर साथ। पेपर्स के रिगार्डिंग बात करनी थी, सेक्टर 17 के पेपर्स के। यस, की चाहिए थी, की चाबी। यस, मंडोला से लेटर है हमारे पास, अभी दिखा दीजिएगा। अच्छा, हेमंत जी से मिलना है ना, है सर अभी, ठीक। आज जो हमारे साहब हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ आवास विकास परिषद के ऑफिस में। ये हेमंत जी का ऑफिस है, यहीं से मुझे मिलेगी की, ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ मैंने पूरी कर दी है। देखो यहाँ मेरे हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं। हेमंत जी गए हैं आगे की प्रोसेस को पूरा करने के लिए, अभी तो आते हैं थोड़ी देर में, तब हम भी यहाँ वेट करते हैं। आई होप सो आज मुझे चाबी मिल जाए। A few minutes later. तो गाइस मेरे हाथ में इस वक्त आ गया है, ठीक है, जिसका मैंने 2014 से इंतज़ार किया था, ठीक है। 2014 से यह अब आया है मेरे हाथ में। दिखाऊँ क्या है, देखिए गाइस, ये यूपीएवी का भौतिक कब्जा पत्र और उसमें सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो सर ने हमें एक स्कीम के बारे में और बताया जो हाल फिलहाल में आई है ऑन दी ओकेज़न ऑफ, क्या था, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 था ना, 75वां। तो ये देखो अभी स्कीम निकली है 15 अगस्त को, ठीक है। ये आज़ादी की उसमें निकली थी, जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे गया है। ये स्कीम है 15 अगस्त 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक। इस स्कीम के अंतर्गत देखो यहाँ पे सबकी चीज़ें मेंशन हैं। और भी चीज़ें आपको डिटेल से चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। बिकॉज अगर मैं हर चीज़ के बारे में बताने गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो बहुत ही अच्छी स्कीम है और कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे ना प्लॉट्स हैं, 60 मीटर के प्लॉट्स हैं, जिसमें से 35 मीटर एरिया पे बना कर देंगे। ओवरऑल इसकी जो सारी किस्तें आपको 1 साल में पे करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो जैसे हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको पे करना है स्टार्टिंग में 2.424, देन साल भर में पूरा पे करना है 4 लाख के लगभग। तो 4 लाख में आपका एक तरह से कह सकते हो 60 मीटर का प्लॉट आपके नाम। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि 1 ईयर में आप 4 लाख की पेमेंट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आपके पास छोटी मोटी सेविंग्स होती है ना तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉपर्टी हमेशा आपको फ़ायदा ही देती है अदर दैन बैंक में सबमिट करने के अलावा, है ना। तो जब भी आपके पास छोटी मोटी सेविंग होती है तो आप ऐसी छोटी मोटी स्कीम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में आज नहीं तो कल आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगी, आई एम श्योर। तो गाइज़ ऑफिस वाली फॉर्मेलिटी हमारी पूरी हो चुकी है और हम जा रहे हैं इस वक्त अपनी चाबी लेने, जो हमें डायरेक्ट वहीं मिलेगी जहाँ हमारा फ्लैट है। और ये अंकल हमारे साथ जा रहे हैं, ये देंगे हमें वहाँ पर चाबी। तो आइए मेरे साथ मेरे नए फ्लैट की ओर।
सेक्टर 17 के ठीक अपोजिट ये पूरा सेक्टर 16 है। ये जितना भी आप देख रहे हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने फ्लैट की तरफ, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली अभी यहाँ पे ना लोगों ने अभी सेटल होना शुरू नहीं किया है। इसके बारे में थोड़ी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। मैंने जैसे पहले बताया कि अंकल हमारे अभी हमें चाबी देंगे हमारे फ्लैट की। तो अंकल कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पर? मुझे तो 3 साल हुए अभी। 3 साल से? 3 साल से ऐसे ही है, कुछ डेवलप हुआ है यहाँ पे? नहीं डेवलप, पहले तो दो साल थे। अच्छा 20-25 आदमी, 40-45 आदमी रह रहे। अच्छा 40 तो 40। साढ़े। अच्छा तो 40-45 लोगों की मार्केट कहाँ से है? ये इधर ही है, कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं। जैसे सब्जी वब्जी बहुत सारी चीज़ जरूरत पड़ती है ना। हाँ जी। या तो मंडोला लेके ले आते हैं या यहाँ गांव से ले आते हैं, सामने है। यहाँ भी आ जाता है। ओके तो पानी का कोई टाइमिंग वाइमिंग है यहाँ पर? हाँ पानी का जो है सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। अच्छा सुबह 7 से और शाम को 7 बजे है, मतलब कुल मिला के लाइट वाइट सब आती है यहाँ पे। और लोग पहले 2-3 थे और अब 40-50 हो गए हैं। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। गाँव है, देखो ये गाँव। ओके अंकल ओके। A few minutes later. गाइस ये हमारा फ्लैट है जिसके 8 साल बाद हमें ये फ्लैट मिला है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है आवास विकास का। और ये D215 हमारा फ्लैट नंबर है। और ये अंकल हमें अब चाबी देंगे, तो अब नीतू चाबी लीजिए अपने फ्लैट की। तो अब ये अंकल चाबी लो और मकान में मुबारक हो और खुश रहो। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। तो देखते हैं, ये फ्लैट है हमारा आवास विकास में निकला था जो, काफ़ी लंबे समय के बाद ये फ्लैट आज हमने ओपन कर रहे हैं। हालत बता सकती है कि फ्लैट कितना पुराना है। हाँ। 8 साल बाद की हालत ऐसे हो गई। क्योंकि कब्जा लेटर अभी हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि कब्जा लेटर में बहुत टाइम लगता है, इसलिए फिर अब देखते हैं। और ये देखते हैं अभी ये फ्लैट है, ऐसा है 1 BH का है, पूरा हॉल ऐसा है। ये शीशे भी टूट गए इसके तो हवा से। और ये देखो ये बेसिकली ये ऐसा है, यहाँ से देखो 1 रूम है ना, ये पूरा ऐसा करके ये। और ये सामने से इसका ये किचन है, इधर ये किचन। और किचन में भी ये देखो खिड़की लगी है। ये पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन दी ना इस किचन के लिए, ये वेंटिलेशन उस साइड के लिए वाला वेंटिलेशन। हाँ और ये इसका टॉयलेट, ये देखो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे देर का, ये बाहर से ऐसा है। मतलब आगे बढ़ाना चाहे तो वहाँ तक बढ़ा सकते हो, जो ग्रिल दिख रही है ना वहाँ, ये पूरी ऐसे करके। तो चलो एक और फ्लैट, ये वाला फ्लैट भी काफ़ी लंबे समय के बाद हमें मिला ये फ्लैट। और आज जाके ये हमारा हो चुका है। साफ सफाई करवानी पड़ती, साफ सफाई कर देते हो प्रॉपर। तो गाइस फ्लैट की भी हालत तो बहुत बुरी हो रखी है, इसको भी हमें साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी, है ना, बहुत ज़्यादा वाली, है ना। और इस वक्त हम जब आप जा रहे हैं यहाँ के छत पर, ठीक है। तो इस फ्लैट का जो छत वाला एरिया है मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ वहाँ पर, और देखो कैसा होता है वहाँ पे। बट बहुत ही वैसा हो रहा है, ये होता है ना बंद घरे ना, ऐसे ही होते हैं। तो गाइस चलो अब छत में जाते हैं, देखते हैं यहाँ की छत कैसी है। सही सलामत वैसे तो अच्छे बने हैं खैर फ्लैट। यहाँ का देखो 4 मंजिला बिना एसी के कितनी ठंडी घर है है। ये इनका बैक साइड देखो, हमारा फ्रंट साइड का हो गया ना। Hey guys, on the occasion of Navratri, I got my keys. और ये हमें चाबी मिल चुकी है इस फ्लैट की। काफ़ी लंबा टाइम इंतज़ार करा है हमने इसका। ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं इसके छत में। वाह व्यू देखो यहाँ का, कितना ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है कि गांव में आ गए होंगे।
ये देखो, कितना अच्छा लगता है वहाँ ऊपर। है यहाँ देखो पूरा। बैक कैमरे से आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। देखिए गाइस, पूरा इतना खाली है इधर, देखो ये अंकल जी, ये देखिए, हैं ये बागपत की जेल है वहाँ, देखो करके दिखा देना बागपत की जेल, कभी भी केस होगा डैड आपको यहाँ डाला जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे उद्यम ना करे, सीधा यहाँ पे जेल है, ये इसी जेल में डाल दिया जाएगा उसमें। मतलब रोड के इस साइड गाजियाबाद, रोड के इस साइड बागपत, वो सिर्फ रोड का, ये वाली रोड का फर्क है। देखिए गाइस, अंकल जी कह रहे हैं कि जो ये रोड जा रही है बीच में से, वो आता है एरिया बागपत, और जो रोड की इस तरफ है जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम, ये आता है गाजियाबाद। तो आगे आगे मैं छत में दिखाता हूँ यहाँ से। देखो ये यहाँ का व्यूज देखिए, बहुत मस्त है एकदम से। अभी खाली जगह है ना, तो यहाँ देखिए ये पार्क है, यहाँ पे बना तो अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है। आवास विकास का है, इस वजह से टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा अभी यहाँ डेवलप होने। बना तो फिर सही है। सीज़न मेरे हाथ में, मेरे फ्लैट की चाबी आ चुकी है एंड फीलिंग सीरियस, आई एम सो ब्लेस्ड कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब मेरा खुद का मानना ये है कि हमारी सारी उम्र लग जाती है एक फ़्लैट को बनाने में, ठीक है। तो उम्र के उस पड़ाव पे जहाँ पे शायद मुझे समझ भी नहीं थी, बस कभी निकले हुए थे फ्लैट्स, तो शादी के आई थिंक 2-3 महीने बाद ही तो फॉर्म निकले हुए, तो मैंने कहा चलो भर देते हैं। बट भरा तो बाय लकली और आप लोगों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से मुझे फ़्लैट निकल भी गया हम लोगों का। तो 2014 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था, और 2014 से करते किस्तें देते और कहीं ना कहीं आज 2022 में जाके मुझे चाबी मेरे हाथ में आई है। नो डाउट जब गवर्नमेंट के हम फॉर्म्स भरते हैं ना, तो फ्लैट्स निकलना भी आपका लक का साइन होता है, उस तक पहुंचना भी बहुत बड़ा लक का काम होता है। तो बाय गॉड ग्रेस एंड आप लोग, मैं जैसे कहा, आप लोगों की ब्लेसिंग के साथ मुझे चाबी मिली है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, योर ब्लेसिंग, माय मम्मा पापा ब्लेसिंग, माय सास ससुर ब्लेसिंग, माय डियर एंड नियर वंस ब्लेसिंग। तो प्लीज़ अपना ही सपोर्ट और साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो गाइस देखिए मेरे हस्बैंड को ततैया ने काट दिया है। ये बहुत रील बना रहे थे ना, उनका ध्यान नहीं था उस ततैया के छत्ते पर। अब ये घिस रहे हैं यहाँ पे घर के फ्लैट की चाबी। तो इनको याद रहेगा, इनको ततैया ने काटा। और बनाओ रील। इसको सीधा गले पे भी लगाना। ये सारे वो है चसुंदीद गवाह। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो ब्लोपर हो गए, ब्लोपर पोपट हो गया आज के परी के पापा का। A few minutes later. है गाइस, तो जैसा आपने देखा मैं आ चुकी हूँ UPAVW के ऑफिस में। और यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने एंटर किया ना, तो मुझे यहाँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और कहते हैं ना, जहाँ आपकी चाह सही होती है वहाँ आपको राह भी मिल जाती है। तो इस यहाँ पे मुझे राह दिखाने के लिए मुझे मिल चुकी हैं गीता जी, जो जस्ट मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, वो क्या है यहाँ पे, क्या करती है, क्या उनके काम है, वो धीरे धीरे आपको बताती चल जाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी जिन्हें यहाँ पे फ्लैट्स लिए हुए हैं ना, और उनको अगर किराए पे चढ़ाने हैं और जो भी इन्फॉर्म, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं, वही ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में। तो ले चलती हूँ मैं आपको सीधा गीता जी के पास। है गीता जी नमस्कार, है ना। तो गीता जी, जैसे मैंने एंटर किया और आप मुझे यहाँ पे मिली, जैसे आपने मुझे बताया थोड़ा अपने बारे में, तो बताएंगे क्या है, आप कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ 4
4-5 साल से रह रही हूँ। मैं पहले ठेकेदारी करती थी। अच्छा। पहले इससे पहले मैंने लेबरगिरी करी, फिर मैंने ठेकेदारी सीखी। अच्छा। ठीक है, अब मैं रहने लगी किराए पे। अब मैं रेंट पे मकान चढ़ाने लगी। अच्छा, तो रेंट पे मकान आप 2-3 साल से चढ़ा रही हैं या फिर कैसे? मैं तो अभी 6 महीने से चढ़ा रही, मैं ज़्यादा नहीं चढ़ा रही। अच्छा, 6 महीने साल में चढ़ाना हाँ, शुरू अभी किया मेरा तो। बेटा हो गया, मेरा बेटा ऑपरेशन से होता है, ये मेरा बेटा है। अच्छा। तो मैं अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। हाँ। जब कोई काम निकलेगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी, इसी तरह मैं अपनी ठेकेदारी शुरू कर दूंगी। ओके, मैं रेंट पे मकान चढ़ाती हूँ। अच्छा, तो कितने लोगों को रेंट पे चढ़ा चुकी है आप मकान? फिलहाल 10-15 लोगों को चढ़ा चुकी हूँ। 10-15 लोगों को। तो क्या प्रोसेस है रेंट का? क्योंकि मैं इसलिए आपसे सवाल पूछूं ताकि जो यहाँ पे लोग आएंगे ना, तो उनको सारी जानकारी पहले से, तो आपसे है डायरेक्ट कांटेक्ट करें, आपको जो भी आपकी फीस होती है आपको दे और अपना काम भी करें, आपका भी काम हो जाए उनका भी हो जाए। तो क्या है आपका फीस का सिनेरियो? 1500 रुपये होता है अच्छा, किराया। ओके, ठीक है, प्लस बिजली का बिल होता है। ठीक है, जो मकान मालिक हमें देना चाहे खुशी से, ऐसी खुशी से, अच्छा। ये हमें दे सकते हैं ऐसी खुशी से। अच्छा। ये होता है बैग। तो और जैसे घर की साफ़ सफाई करवा रहे तो उसी में इंक्लूड है या उसका अलग से चार्ज? क्योंकि जैसे मैंने अपना भी फ्लैट देख कर आई हूँ तो बहुत ही दयनीय अवस्था में, बहुत ही गंदा फैला पड़ा है, मतलब उसका तो बहुत टाइम लगेगा साफ़ करने में, तो उसका क्या चार्जेस है या डिपेंड ऑन होता टाइम? है कि मेरे को बोल दे 500 रुपये ले लेना, मैं धुलाई पुलाई करके अलग से कर देती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये भी आप साथ, मतलब ये है कि आपको जिम्मेदारी सौंपो तो घर पूरा साफ सुथरा भी हो जाएगा, किराए पे भी आ जाएंगे सारे, एक काम। की भी टेंशन मेरी होती है जी, और किराएदारों की भी होती है। अच्छा अच्छा इसीलिए अच्छा, मैं रेंट पे मकान चाह रही थी, इसीलिए मैं कमीशन खाती हूँ। ओके, नहीं बिल्कुल, काम की तो फीस होती भी है। तो गाइज़ ये थी हमारी गीता जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को डिफाइन किया होगा कि वो यहाँ पे क्या काम करती हो। कहीं ना कहीं मुझे भी हेल्प मिलेगी क्योंकि ये अभी ना डेवलप एरिया नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2014 में फ्लैट ले चुकी थी और 2014 से लेकर अब 2022 आया, तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये चीज़ अपडेट होंगी। और यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि हमें नहीं पता होता, पर खाली घर रखने से अच्छा है कोई ना कोई 2-4 लोग रहें तो सही लगता है ना। तो खाली घर सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास आ चुकी मेरे घर की तो मैं भी शायद मैं भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गीता जी को हैंड ओवर करूँ, और फ्यूचर में कभी कोई इनको मिलेगा दैन विल डेफिनेटली श्योर वो हमें ऑर्गेनाइज़ करेंगे और बताएंगे उस बारे में, ठीक है। गाइस हमने अभी मेरा घर देखना, क्योंकि वो बिल्कुल काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, तो इसलिए वो ऐसा है। बाकी जो यहाँ पे रह रहे हैं ना, मैं थोड़ा आपको दिखाती कि थोड़ा साफ सफाई के बाद घर कैसा लगता है, ठीक है। देखो ये अंकल ने साफ कर रखा है, ये अंकल के चारपाई, ये अंकल ने अच्छे अच्छे पर्दे लगा रखे हैं, वो मच्छरदानी है, ये लाइटिंग है। देखो यहाँ पे आपको एक भी जाला नज़र नहीं आएगा, हमारे घर में कैसे पड़े थे। और ये अंकल ने इन्वर्टर लगा रखा है, ठीक है। फर्श इतना ठंडा हो रहा है ना, ये देखिए, ये है प्रॉपर रूम। हाँ, और देखिए ये है, देखो पानी का पूरा कनेक्टिविटी है, ठीक है। ये अंकल का किचन है, इस तरीके से। आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम की ओर, है ना। तो ये आपका मतलब एक कुल मिला के जो साफ घर रहता है ना, तो चीज़ें खुद को थोड़ा और अच्छी नज़र आ जाती है ना। एक बंद घर में और एक काम चलते फिरते घर में यही फ़र्क है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इस फ्लोर में लोग रहते हैं, तो घर की कंडीशन देखो इस तरीके से है। आप उत्तराखंड से तो नहीं हो? उत्तराखंड के हो? अच्छा। तो गाइज़ आपने मेरा घर देखा ना, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 साल बंद रहा है। अब मैं आपको यहीं पे दीदी रहती है पिछले 6-7 सालों से यहाँ पर। जैसे इनको ऑल आउट हुआ था फ्लैट, तब से यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया है। तो दीदी हमारे कहाँ हल्द्वानी की है, क्या नाम है आपका? नीलम जी। तो नीलम जी है, मैं आपको दिखाती हूँ सर नीलम जी का घर। चलिए मेरे साथ है C5/15, जैसा हमारा D था ना, D 2/15, तो D का है C5/15। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से हमने एंटर किया। ये देखो नीचे टाइल्स प्लस, क्या है ये टाइल है? टाइल नहीं है, क्या है ये? अच्छा पायदान, कालीन, ओके, है ना। तो ये देखो ये इस तरीके से वेंटिलेशन, कोई नहीं, घर हमारा भी ऐसे ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। घर की पहचान ही तो यही है। और हमारा घर जो बंद पड़ा है कैसा फैला पड़ा है, देखो। तो गाइस ये हॉल था, ठीक है। और जैसे आपने हॉल ख़त्म हुआ तो यहाँ से जो आपने वहाँ देखा था ना हमारे घर में, ये एंट्रेंस करते करते फिर एक, अच्छा किचन कहाँ गया? अच्छा, किचन की स्लैब हटाई तो आपने इसको रूम बना दिया, तो किचन आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया, ओके, ठीक 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 ठीक। और देखो यहाँ पूरी, यहाँ के फ्लैट की ना सबसे खास बात पता है मुझे, वेंटिलेशन मिलती है। वेंटिलेशन, खिड़की खोला हवा पास, है ना, वो नहीं है। एक बार यहाँ की विंडो खोलेंगे आप? ये तो मेरी ख्याल नहा रही है लड़की। अच्छा गुड़िया नहा रही था, ठीक है, तो मैंने को ऐसी। तो गाइज़ यहाँ पे जो मैं आपने मेरे फ्लैट में देखा था, इस साइड किचन था, तो दी ने इस किचन को
रिपेयर करके किचन कर दिया उस साइड शिफ्ट, और यहाँ पर एक रूम बना दिया, तो ऑलमोस्ट 2 रूम का आपका फ्लैट बन गया ना। इस साइड वॉशरूम और क्या कहते हैं अटैच बाथरूम है, ठीक है। प्लस ये आपको मैंने हॉल दिखा दिया, और बैक साइड जो किचन का एरिया है वो इस साइड का दे रखा है, तो पूरे कॉरिडोर में ये सब बन गया। हमने रसोई यहाँ कर दी, हाँ सही है, रूम बना दिया ना वो। हाँ सही है, देखो पूरा सेपरेट रूम बन गया वहाँ पे। लैट्रिन बाथरूम अटैच कर दी, ये रूम बना दिया। ठीक 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 ठीक, अच्छा है। ये क्या है, ये मम्मी मेरे पापा? फादर है, अच्छा, इनके सासू। ओके 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 ठीक है अंकल, ठीक है। नहीं बहुत अच्छा, आपने ना कॉम्बिनेशन भी अच्छा रखा है, ऑरेंज कलर का पंखा, ऑरेंज कलर के टायर। ये फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रखी है। ओ तभी तभी उसी की नक्काशी नजर आ रही है घर पे। नहीं नहीं सही है, सही, बहुत अच्छा कर रखा है अंकल। कलर कभी जब बनेगा ना तो वो भी उस तरीके से लुक आ जाएगा ना। अच्छा नहीं लग रहा रूम? नहीं सही है, साफ सुथरा। गाजियाबाद में इस टाइप का बना दी है। हाँ 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 हाँ, ये तो है, ये तो है, पैसे सही है लगाए। सही है। मेहनत भी होती है, आप पैसा भी देखो इलेक्ट्रिकल का काम मैंने सारा करा, मैट ये सब अपने आप करी अपने हाथ से। हमने यहाँ अच्छा बोर्ड नहीं था, ये हाँ। बोर्ड एक था बस यहाँ। बोर्ड बनाए एक्स्ट्रा। ठीक 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 ठीक, है। अच्छा अच्छा, पहले पैसे देखे हैं बनी हुई, बाद सही में बात है, शादी सही की। बात। तो गाइज़ मैंने आपको 2 घर दिखाए, एक थोड़ा कम बना था जिससे मेरे ख्याल से पेंट वाइट वॉश नहीं था, वो अंकल का घर था जिन्होंने हमें की हैंडओवर की, और एक नीलम दी का घर था जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रही है, इवन शायद तब से जब से यहाँ पे फ्लैट सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, तो उन्होंने काफ़ी, क्योंकि वो वहीं पे रह रही है तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घर को सजा रखा है अपने तरीके से। और ये मेरा घर है, आई मीन यहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय टूटे शीशों के, और थोड़ा यू नो व्हाट साफ़ सफाई यहाँ पे बहुत करनी पड़ेगी। तो वैसे ही मैंने आपको दिखा दिया है कि जो है लेडी वो सारा इस चीज़ को हैंडल कर लेंगी, जस्ट उनको कुछ पे करना पड़ेगा, मेरी सारी चीज़ साफ़ सुथरी मेरे सामने आ जाएगी। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए भी जिनके अपने घर नहीं हैं, वो भी जल्द से जल्द अपने आशियाने में आ जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।